मनीषा एक बुक शॉप में काम करती थी। हर रोज़ उसकी मुलाकात बहुत सारी अजीब से लोगों और लड़कों से होती थी। हर तरह के कस्टमर से डील करनी पड़ती थी। मनीषा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर वह मांगलिक थी। उसे बचपन से ही बताया गया था कि वह मांगलिक है और अगर उसकी शादी बिना मांगलिक लड़के से हो गई तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, या फिर जिससे भी शादी होगी उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक दिन अभिषेक नाम का एक लड़का उनके बुक स्टोर पर एक किताब खरीदने गया हुआ था। अभिषेक ने उस दिन मनीषा को देख लिया। पहली नज़र में ही अभिषेक ने मनीषा को पसंद कर लिया। अभिषेक हर दिन कुछ न कुछ खरीदने के बहाने आते रहता था ताकि वह मनीषा को देख सके। मनीषा भी उसे हर दिन देखती थी। कुछ दिनों तक वे एक दूसरे को देखते रहे, मगर कोई भी बात नहीं करता था। एक दिन मनीषा शॉप में अकेली थी। मनीषा की फ्रेंड ने मनीषा को कहा, मनीषा, अगर तू उसे पसंद करती है तो जाके बात कर लो उससे। बेचारा रोज़ तुम्हें देखने आता है। उस दिन मनीषा ने ही बात की पहल कर दी। मनीषा ने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बता दिया। अब वो हर दिन बात करते। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन अभिषेक ने मनीषा को कॉफ़ी के लिए पूछा। वे दोनों कॉफ़ी पर मिले। उस दिन अभिषेक ने मनीषा को प्रपोज कर दिया। मनीषा ने भी हाँ बोला, मगर मनीषा डरती थी कहीं अभिषेक को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह मांगलिक थी। एक दिन दोनों शाम को घूमने जाने वाले थे। मनीषा अभिषेक का बस स्टॉप पर वेट कर रही थी। बहुत देर हो गई, अभी तक अभिषेक नहीं आया। मनीषा ने अभिषेक को बहुत सारे कॉल किए, मगर अभिषेक ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जब अभिषेक नहीं आया तो वह घर लौट आई। अगले दिन भी मनीषा अभिषेक को फ़ोन करने लगी। उस दिन फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। तभी मनीषा बोली, हेलो, मैं मनीषा बोल रही हूँ। क्या मैं अभिषेक से बात कर सकती हूँ? मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं कल से कॉल कर रही हूँ, मगर अभिषेक कॉल नहीं उठा रहा है। प्लीज़ अभिषेक से बात करवाइए ना। अभिषेक की मम्मी ने रोते हुए कहा, अब तुम अभिषेक से कभी बात नहीं कर सकती। मनीषा ने पूछा, क्यों आंटी, क्यों बात नहीं कर सकती? उसकी माँ ने रोते हुए कहा, क्योंकि अभिषेक का कल एक्सीडेंट हो गया और वह हम सबको छोड़कर चला गया। ये खबर पाते ही मनीषा पूरी तरह से टूट गई। वह रोने लगी। उसकी दोस्त ने उसे संभाला। 4-5 दिन बाद अभिषेक की मम्मी मनीषा से मिलने आई, क्योंकि मनीषा के लिए अभिषेक ने एक गिफ्ट खरीद कर रखा था जो अभिषेक की मम्मी को मिला। तो वह गिफ्ट अभिषेक की मम्मी मनीषा को देने आ गई। जब अभिषेक की मम्मी मनीषा से मिली तो बोली, अभिषेक ने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था। मनीषा खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, अभिषेक मेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। अभिषेक की मम्मी को बहुत गुस्सा आया और बोली, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से चला गया, तूने मेरे बेटे को छीन लिया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह बात गुस्से से कहकर अभिषेक की माँ चली गई। अभिषेक की मम्मी मनीषा वाली बात अभिषेक के भाई आर्यन को बताई। आर्यन को यह भी पता चला कि उसकी माँ ने अभिषेक के मौत का जिम्मेदार उस लड़की को ठहराया है जिससे भैया प्यार करते थे। आर्यन अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता था। उसने अपनी माँ को बहुत समझाया, ये मांगलिक अंधविश्वास कुछ नहीं होता है माँ, ये तो भैया के किस्मत में ही लिखा था। मगर उसकी माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। आर्यन एक दिन मनीषा से उसके बुक शॉप में मिलने आया। उसने देखा कि मनीषा ना ही हंस रही थी और ना ही किसी से बात कर रही थी। वह खुद में खोई उदास लग रही थी। आर्यन मनीषा के पास आया और पूछा, क्या आपके शॉप में अंधविश्वास पर कोई बुक है? आर्यन के इस सवाल पर उसकी आंख भर आए। उसने कहा, नहीं, कोई बुक नहीं है। तो आर्यन ने कहा, अब मुझे मांगलिक क्या होता है इसके बारे में कौन बताएगा? मांगलिक क्या होता है इसके बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। आर्यन ने मनीषा को फिर से कहा, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ ना। तब मनीषा ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन जब तुम फ्री हो जाओ तब बता देना, मैं पास में ही रहता हूँ, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। यह बोलकर आर्यन चला गया।
आर्यन शाम को मनीषा से मिलने आया। मनीषा घर जा रही थी। तभी आर्यन बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मनीषा ने कहा, नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं चलकर चली जाऊँगी। आर्यन बोला, ठीक, तब चलते चलते बात करते हैं। वो दोनों बात करने लगे। आर्यन को समझ आ गया कि मनीषा खुद को दोषी मानती है और वह मांगलिक होने पर खुद को कोसती है। आर्यन भी मनीषा से मिलने के बहाने बनाने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलते रहने के कारण मनीषा को भी आर्यन अच्छा लगने लगा। वह भी आर्यन से प्यार करने लगी। उसे लगने लगा कि आर्यन भी मांगलिक है तो उसे कुछ नहीं होगा। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए। एक दिन आर्यन और मनीषा दोनों मार्केट में एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे थे। दोनों को साथ आर्यन की माँ ने देख लिया। जैसे ही आर्यन की मम्मी को पता चला कि आर्यन उसी लड़की से प्यार करता है जिससे अभिषेक प्यार करता था और वह हमें छोड़कर चला गया, तो वह मनीषा से मिलने चली आई और मनीषा को धमकी देते हुए गुस्से से कहा, मेरे एक बेटे को छीनकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची जो तुम मेरे दूसरे बेटे को भी छीनने में तुली हुई हो। तुम आर्यन से दूर रहो। मनीषा बोली, आप ये क्या बोल रही हैं? आर्यन तो मांगलिक है। तभी आर्यन की माँ ने कहा, आर्यन मांगलिक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। मनीषा को डर लगने लगा। दूसरे दिन आर्यन जब मनीषा से मिलने आया तब मनीषा ने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम अभिषेक के भाई हो और तुम मांगलिक भी नहीं हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी वजह से अभिषेक की जान चली गई, फिर भी तुम मेरे साथ प्यार क्यों करना चाहते हो? आर्यन बोला, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, अभिषेक की किस्मत में ही लिखा था और होनी को कोई बदल नहीं सकता, ये तुम कब समझोगी? मनीषा बोली, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आर्यन बोला, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आर्यन ने मनीषा को समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद मनीषा और आर्यन की शादी हो गई और उनकी शादी को कोई खतरा नहीं हुआ। उनकी शादी को 5 साल हो गए और उनका एक बेटा भी हो गया जिसका नाम उन्होंने अभिषेक रखा। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।